हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञान आईएएस। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं आने वाले जेकेएसएसबी के एग्जाम्स के लिए, जिनमें आप जानते हो कि जेकेएसएसबी ने अभी थोड़े दिन पहले ही नोटिफिकेशन रिलीज करी है, जिसमें बहुत से एग्जाम्स लाइंड अप हैं आपके फरवरी मंथ के लिए। इसके अलावा जेकेपीएसआई की नोटिफिकेशन आ चुकी है, उसका भी एग्जाम जो कह रहे हैं कि मार्च के अराउंड हो जाएगा। और साथ ही साथ जो आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हाई कोर्ट के लिए है, या फिर जो 2025 में जेकेएसएसबी की नई वैकेंसीज आने वाली हैं, हमने अपने टेलीग्राम पे वो शेयर भी की हैं, जिसमें आपने देखा होगा नायब तहसीलदार की भी हैं पोस्टें, जूनियर असिस्टेंट की भी हैं, और भी बहुत सी लगभग 7-8 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, या फिर और भी जैसे टीचिंग की भी है, तो उसमें जहां पर भी जनरल नॉलेज आएगा, तो उसमें जनरल नॉलेज में जम्मू कश्मीर कंपोनेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, और खास करके जम्मू कश्मीर का करंट अफेयर। और आप जानते हो कि ये जितने भी एग्जाम्स लाइंड अप हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर भी एनालाइज किया है, तो रीसेंट जम्मू कश्मीर में होने वाली हैपनिंग्स जो हैं उनसे जरूर क्वेश्चन जो है वो निकल कर आता है। तो बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके दिसंबर मंथ के जो जम्मू कश्मीर रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा, या फिर आप हमारी ऐप से भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारी जो पहली खबर है, आप जरूर इससे वाकिफ होंगे, क्योंकि कल सारे न्यूज़पेपर्स में था, फ्रंट पेज पे था, जिसमें हमारे प्रदेश के जो सीएम साहब हैं जनाब उमर अब्दुल्ला जी, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को शुक्रिया अदा किया। किस बात के लिए शुक्रिया अदा किया है? जो नई ट्रेन चलाई गई है, जो कटरा को कश्मीर से लिंक करेगी। कटरा बनिहाल का जो स्ट्रेच था ये इनकम्प्लीट था। बनिहाल से कश्मीर ट्रेन चल रही थी, कटरा से दिल्ली तक भी ट्रेन चल रही थी, लेकिन एक बीच का जो स्ट्रेच था ये इनकम्प्लीट था, और अभी इसको ज्वाइन कर दिया गया है। 5 जनवरी 2025 को ट्रायल रन किया गया, और इसी महीने 26 जनवरी के बाद रेगुलर ट्रेनें चलेंगी। ऑलरेडी रेलवे डिपार्टमेंट ने टाइमिंग्स वगैरह और कौन सी ट्रेन चलनी है सब कुछ लिख कर दे दिया उन्होंने। 3 टाइम है उसका, सुबह दोपहर शाम, और कटरा से श्रीनगर का टाइम दिया हुआ है उसमें। और अगर आप दिल्ली से ट्रेवल कर रहे हैं कश्मीर, तो वो भी आपको डायरेक्ट वंदे भारत एक्सप्रेस आपको मिलेगी, जो 12 घंटे में आपको कहाँ से कहाँ पहुंचाएगी, दिल्ली से कश्मीर। तो इम्पोर्टेंट क्या है आपके एग्जाम के लिए, आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ टनल्स कितनी हुई है। तो टोटल नंबर ऑफ टनल्स कितनी है? 38 टनल्स बिल्ड की गई हैं। तो जो ये जो टनल्स है, मान लीजिए कि एक टनल यहाँ है, एक टनल यहाँ है, तो कंबाइंड इन सब की लेंथ कितनी है? 119 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, आपको ध्यान होगा कि नहीं, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर एनालाइज किए हैं उसमें पूछा जाता है। जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, पूछ लेते हैं कि बताओ उसकी लेंथ क्या है। अभी एक और आपने देखा होगा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री थे एक पहले, उनका स्वर्गवास हो गया थोड़े दिन पहले, आप लोग जरूर आपने गेस कर लिया होगा, हमारे पीएम थे श्री मनमोहन सिंह जी। तो मनमोहन सिंह जी का देहांत हुआ है थोड़े दिन पहले। तो उसके बाद हमारे सीएम साहब ने क्या किया है, इन्होंने बोला, रिक्वेस्ट करी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो कश्मीर में जो बनिहाल के पास टनल है, नवयुग टनल, इसका नाम चेंज कर दिया जाए। और इसका नाम किसके नाम पे रखा जाए? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के नाम पे। तो पेपर में देखो ये टनल्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे वो नवयुग टनल हो, चाहे श्यामा प्रसाद टनल हो, पूछ लेते हैं कि बताइए इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, किलोमीटर्स में। तो ऐसे ही यहाँ पर भी पूछा जाएगा कि बताओ टोटल नंबर ऑफ टनल्स कितनी बनाई गई हैं इस स्ट्रेच पे, और टोटल कंबाइंड स्ट्रेंथ कितनी है? 119 किलोमीटर। टोटल ब्रिज कितने हैं? 927 ब्रिज। और अगर हम ब्रिज को ऐसे जोड़ें तो टोटल लेंथ कितनी है? 13 किलोमीटर। यानी कि 13 किलोमीटर लंबा सिर्फ इन्होंने पुल बनाया है, और 119 किलोमीटर इन्होंने टनल्स बनाई है, मतलब पहाड़ खोद कर अंदर से टनल्स निकाली हैं। आप जानते हो कि जो आपका चिनाब रिवर है, उसके ऊपर वर्ल्ड का टॉलेस्ट क्या बनाया गया है? रेलवे ब्रिज भी बनाया गया है। अगर आपको पता है तो आप मुझे जरूर बताइए कि वो किन 2 स्टेशन को जोड़ता है। ठीक है, और साथ में मुझे ये भी बताइए कि उसकी हाइट कितनी है। जरूर बताएं कि उसकी हाइट जो है वो कितनी है, जरूर पेपर में आपका ये सवाल बनेगा। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग ये याद रख सकते हैं कि जैसे देखिए उधमपुर स्ट्रेच है, उधमपुर से कटरा जाएगी ट्रेन, ये चिनाब ब्रिज है, मैं बता देता हूँ, ये अंजी और खेड़ को जोड़ता है। आप मुझे हाइट जरूर बताएं। आगे संगलदान आ जाता है रामबन में, और इसको कनेक्ट करता है आगे बनिहाल, काजीकुंड, अनंतनाग, श्रीनगर। और ये देखो, ये जो ब्लू कलर दिया हुआ है ना,
ये जो ब्लू कलर का मैप बनाया है, ये स्ट्रेच बेसिकली अभी बनाया गया है। ये स्ट्रेच जो है ये अभी बनाया गया है, क्योंकि यहाँ तक तो ट्रेन पहले ही चलती थी, और यहाँ से भी बनिहाल से कश्मीर ट्रेन चलती थी, और कटरा तक तो डायरेक्ट ट्रेन थी। तो बीच का ये जो स्ट्रेच है, तो आप देखो कितना कर्व्स है यहाँ पे। तो इस कर्व को बनाने में ही इतना वक्त लग गया। मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करूं कि 2007 में पहली दफ़ा मुझे कश्मीर जाने का अवसर मिला। और वो भी अवसर क्या मिला कि मैंने कॉलेज में एडमिशन ली वहाँ पे एनआईटी श्रीनगर में। और जब पहली दफ़ा हम लोग एनआईटी श्रीनगर गए, तो तब बस स्टैंड से गाड़ियाँ चलती थी, और बस स्टैंड से जो विंगर चल रहा था, तो विंगर वाले भैया बातचीत कर रहे थे जाते वक्त कि कश्मीर में तो बहुत जल्दी ट्रेन भी जाने वाली है। और उस टाइम बहुत टाइम लगता था, 12 13 घंटे लगते थे, 12 घंटे तो अमूमन अमूमन लगते थे। तो उस टाइम भैया बोलते थे कि ट्रेन चलेगी। अब आप देख लीजिए 2007 की वो बात है, और 2024 में आके ये प्रोजेक्ट जो है ये सफल हो पाया है। चलिए, बहुत अच्छी सौगात है, टूरिस्ट बहुत आएंगे, जम्मू कश्मीर के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और देखिएगा कि धीरे धीरे जो है ये हमारा जो प्रदेश था पहले, अभी तो यूटी है, ये कितना फ्लोरिश कर जाएगा इससे। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पेपर के लिए मैंने आपको हाईलाइट करा दिया क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी क्या है कि देखिए, आप जानते हो कश्मीर में स्नोफॉल हुआ है तो रास्ते बंद हो जाते हैं। तो कश्मीर का एक ऑल्टरनेट रूट है वाया मुगल रोड। ठीक है, वाया मुगल रोड। तो मुगल रोड आपको पता है, एक तो सीनिक ब्यूटी के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, एक तो सीनिक ब्यूटी के लिए भी जाना जाता है कि बहुत अच्छे अच्छे लैंडस्केप्स यहाँ से दिखते हैं अगर आप यहाँ से जाएंगे। ठीक है, और वैसे आपको पेपर में क्या पूछा जा सकता है कि ये किन दो डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ता है, कि ये किन दो डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ता है। तो ये हमारी पुंछ डिवीजन को, मतलब पुंछ जो है जम्मू डिवीजन की डिस्ट्रिक्ट है, इसको जोड़ता है कश्मीर डिवीजन की शोपियन से। पुंछ को जोड़ता है शोपियन से। तो शोपियन को पुंछ, यहाँ से जो रास्ता जा रहा है, इसको कौन सा रोड कनेक्ट करता है? मुगल रोड। तो अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि बर्फबारी की वजह से स्लिपरी कंडीशंस हो जाती हैं, तो उसको बंद रखा गया था 5 कंसेक्यूटिव डेज की वजह से, ड्यू टू स्नोफॉल। क्या आप में से बच्चे मुझे बता सकते हैं कि हमारे कश्मीर में जो स्नोफॉल होता है, ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है? आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि इसके पीछे क्या रीजन है। क्या ये मानसून की वजह से आता है? क्या इज इट राइट, इज इट ट्रू और फॉल्स? ठीक है, तो आप जरूर लिखें। आप लिखिएगा कि MCQ 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, और उसमें जो मैंने आपको सवाल पूछा कि कश्मीर में इस समय जो सर्दियों में हमारे यहाँ रेनफॉल हो रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है? ज्योग्राफी के हिसाब से आप सोच के मुझे बताइएगा, क्या मानसून इम्पैक्ट प्ले कर रहा है कि क्या? ठीक है, वैसे यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, एक और वैल्यू एडिशन आपको करा दूं कि जैसे अभी ये जो मौसम है ना, ठंडा है, बर्फबारी है, तो इस मौसम को कश्मीर में किससे जाना जाता है? इसे कहा जाता है, जब ठंड बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, इसे चिले कलां कहा जाता है। ठीक है, चिले कलां। अब ये भी जियोग्राफिकली पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, चिले कलान। तो जैसे चिले कलां है, ये बेसिकली कलान हो गया, चिले मतलब कि 40 दिन, 40 डेज। तो 40 डेज का स्ट्रेच रहता है इसका। ठीक है, तो जैसे चिले कलां है, ऐसे ही दो होते हैं, एक होता है चिले बच, बच मतलब बच्चा छोटा, और एक और होता है चिले खुर्द, चिले खुर्द। तो चिले कलां, फिर इसके बाद चिले बच, और उसके बाद चिले खुर्द। तो ये तीनों आकर आपके खत्म कब होते हैं? 28 फरवरी। तो 28 फरवरी तक का ये अब चलेगा, और 28 फरवरी के बाद ही आपके पेपर वेपर जो होते हैं वो अच्छे से कंडक्ट करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब तक कश्मीर डिवीजन में ठंड ज़्यादा होती है, पहले पेपर बच्चे नहीं दे पाते थे, तो जनरली 28 फरवरी के बाद ही पेपर होते थे। इसीलिए मैंने, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम का क्या है, तो मेरा अपना ओपिनियन यही था कि शायद 28 फरवरी के बाद ही होंगे, बट आपने इसको रिलेट करना है। अब आपके लिए मेरा एक सवाल है, आपको मैंने चिले कलां तो बता दिया कि ये 40 दिन का होता है, आप मुझे ज़रूर बताएं कि चिले बच और चिले खुर्द जो है ये कितने कितने दिन के होते हैं, फिर मैं देखता हूँ कि आपकी पढ़ाई किस लेवल की है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड, हमारा जो करंट अफेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इट डील्स विद योर इकोनॉमी सब्जेक्ट, और इकोनॉमी में आपका कौन सा है? आपका जो सेंसस, आपका जो डेमोग्राफी, इससे डील करता है। तो देखो, बता क्या रहा है, आप लोग तो देखते होगे, आप लोग बोल रहे होगे कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, चाइना को भी सरपास कर दिया है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है, डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बात सही है? क्या आज भी इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है? नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि थोड़े दिन पहले ही एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है, और नेशनल हेल्थ सर्वे 5th की रिपोर्ट आई है, और उसमें कहा गया है कि जो TFR है,
टोटल फर्टिलिटी रेट पूरे भारत का ही जो है वो 2.0 हो गया। अब टीएफआर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनिए। टीएफआर होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, इसको रिप्लेसमेंट रेट भी कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए कि एक गांव है और उसमें 100 लोग रहते हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन में इस गांव में कितने लोग आएंगे? नेक्स्ट जनरेशन मतलब मान लीजिए कि हमारे मदर पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे मदर फादर हैं, तो मदर फादर एक गांव में रह रहे हैं, मतलब हमारे और सगी संबंधी, टोटल पॉपुलेशन इस गांव की है 100। तो नेक्स्ट जनरेशन में इस गांव में कितने लोग होंगे? तो अगर हमें नेक्स्ट जनरेशन में भी 100 लोग रखने हैं, मतलब बराबर रखना है, तो फिर टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि रिप्लेस करने के लिए होता है 2.1। ठीक है, 2.1 ये है बेसिकली बच्चे कि एक एक मदर जो है वो अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चों को जन्म देती है। तो 2 तो हो सकता है, अब ये 2.1 क्या है, तो कोई स्टैटिक्स होता है। ठीक है, तो स्टैटिक्स का मतलब है कि ये टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करके बनता है। तो 2 पॉइंट मतलब 2 से थोड़े ज्यादा। अब वैसे होता है कि कईयों के जनरली 2 बच्चे होते हैं, किसी किसी के बीच में 3 भी होता है। तो वैसे तो 2.1 आपने नंबर याद रखना है। टोटल फर्टिलिटी रेट जो रिप्लेसमेंट है, कि अगर आज 100 है, अगली जनरेशन में भी 100 रखना है, तो टीएफआर कितना होना चाहिए? 2.1। अब अगर टीएफआर 2.1 से कम हुआ तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। इसका मतलब ये है कि वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अगर आज 100 है तो नेक्स्ट जनरेशन में 90 ही होंगे। और अगर 2.1 से ज्यादा है, 2.2 है, तो मतलब पॉपुलेशन एक्सीड कर रही है, पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं कर रही है, वो बढ़ रही है। तो 100 की बजाय हो सकता है 110 हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, तो याद रखना टोटल एनएफएचएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th की जो रिपोर्ट आई है, उसमें टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया का कितना है? 2.0। होना कितना चाहिए रिप्लेस करने के लिए? 2.1। यानी कि अगर अभी ट्रेंड हमारा ऐसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो आने वाले सालों में ये नीचे जाएगा। मतलब हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे हैं, जो अभी बोला जा रहा है बीटा जनरेशन, बीटा बोल रहे हैं ना, बीटा बच्चे जो 2025 के बाद पैदा हो रहे हैं, 2025 में भी जो पैदा हो रहे हैं, तो मतलब कि वो लोग अब कम है, उनकी पॉपुलेशन जो है वो अब कम है। तो ये तो होगी भारत की बात। अब जम्मू कश्मीर की बात कर लें, तो जम्मू कश्मीर का जो लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th का जो डेटा है, वो बोलता है 1.4। वो क्या बोलता है, कितना है? 1.4। 1.4 तो बहुत कम है। तो यानी कि हमारे जम्मू कश्मीर में आज की डेट में जितनी पॉपुलेशन है, नेक्स्ट कुछ सालों में, नेक्स्ट 20-25 सालों में उससे कम होने वाली है। तो अभी कितनी जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन? याद करो 2011 का सेंसस, इसमें है हमारी लगभग लगभग 1.1 सीआर। मतलब 1.1 है कि 1.25 है, इतनी ही है। 1.25 करोड़ के अराउंड है हमारी पॉपुलेशन। इतनी पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की 2011 में। अब चलो सेंसस होना था 2021 में, बट नहीं हो पाया। कई लोग बोलते हैं कोविड की वजह से नहीं हुआ, बट चलो जो भी है। लेकिन ये जो NFHS5 है, ये 2019 का डेटा हमें देता है, 2019-20 का हमें डेटा देता है, तो लेटेस्ट ही है। तो कल को अगर 21 में हो जाता तो उसमें भी यही डेटा आता। तो हो सकता है सेंसस इस साल हो, अब इस साल इलेक्शन ईयर था तब भी नहीं हो पाया, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर हो जाए। तो अगर नेक्स्ट ईयर होगा तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा है यही कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। तो जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, तो यानी कि अब हमारी पॉपुलेशन आगे कम कम होगी, तो हमें ज्यादा स्कूल खोलने से इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारी सरकार की जो प्लानिंग है वो क्या हो कि जो हमारा करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्वालिटी दे। ठीक है, हमें ज्यादा स्कूल नहीं खोलने हैं, क्योंकि आने वाली जनरेशन में बच्चे कम हो रहे हैं। तो लेकिन जो स्कूल हैं उनको हमें क्या कराना है, उनमें हमने क्वालिटी देने पे हमें जोर देना चाहिए। तो याद रखना पेपर में आपको पूछा जाएगा कि टीएफआर क्या होता है। दूसरा आपको पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर का टीएफआर एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कितना है, तो आपने बोलना है 1.4। वेरी गुड। चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपकी जेके बैंक स्पेशल वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। देखो, जेके बैंक के अभी बहुत नज़ारे हैं, बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि कल ही मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, वो इसमें भी कैप्चर नहीं है कि अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है कि जम्मू कश्मीर में किस बैंक ने सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स कलेक्ट किए हैं। डिपॉजिट होता है जैसे जिसमें हम लोग पैसे जमा कराते हैं, तो उसमें जेके बैंक टॉप पे आया है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि लास्ट मंथ ही जेके बैंक का जो एमडी है ये भी अपॉइंट हुए। लास्ट मंथ ही अमिताभ चक्रवर्ती उनका नाम है, अमिताभ चक्रवर्ती। चक्रवर्ती कहाँ के होते हैं? बंगाल के। ठीक है, ये पहले एसबीआई में थे, अर्लियर ही वाज इन एसबीआई, वहां पे वो डिप्टी एमडी थे। तो इनकी अपॉइंटमेंट हुई एज चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो आते ही इन्होंने नई स्कीम निकाल दी। स्कीम क्या निकाली? कर्ज से मुक्ति। कर्ज से मुक्ति क्या है ये स्कीम? ये करती है बेसिकली ये वन टाइम सेटलमेंट देगी। जैसे बहुत से ऐसे कारोबार होते हैं, है ना। हाँ, ये लिखा भी है अमिताभ चटर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी अपॉइंटमेंट अभी हुई है, एक आपका टॉपिक रहता है अलग से। ठीक है, कि अपॉइंटमेंट्स वगैरह के बारे में बताइए, तो ये नाम याद रखना। ठीक है,
तो कर्ज से मुक्ति किस चीज से रिलेटेड है? कर्ज से मुक्ति है कि जो लोन्स एनपीए हो गए थे, जो लोन्स एनपीए हो गए थे। अब एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? ये इकोनॉमी। इकोनॉमी आपको क्या बताती है? इकोनॉमी आपको समझाती है एनपीए क्या होता है। एनपीए क्या है? मान लीजिए कि एक बैंक है, जेके बैंक ही मान लेते हैं, और यहाँ कोई फर्म है। अब फर्म बिजनेस करती है, लेट से फर्म ने जेके बैंक से 10 लाख का लोन लिया एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट रेट। अब इसको क्या करना है? अब इसको पर मंथ इसकी किस्त आएगी। लेट से कितने सालों के लिए कंप्यूट कंपार्ट करके आ गया कि इसको महीने की 20,000 रुपया किस्त जमा करानी है। ठीक है, हर महीने इसको 20,000 किस्त जमा करानी। अब लेट से इसकी डेट फर्स्ट को थी, फर्स्ट को इसने जमा कराने थे पैसे, लेकिन ये नहीं करा पाया। लेकिन ये नहीं करा, डिफॉल्ट कर गया। हो सकता है कोरोना लग गया हो, कोविड लग गया हो, और बीच में लॉकडाउन लग गया। अब इसकी फॉर्म में काम नहीं हो रहा है, बेचारा कहाँ से देगा? नेक्स्ट मंथ दोबारा 20,000 रुपए देने थे, लेकिन नहीं दे पाया। तो अब ये देखो, अब 20,000 जो इसकी किस्त बन रही थी, इसमें प्रिंसिपल भी था और इंटरेस्ट भी था। ठीक है, इंटरेस्ट भी तो लेगा बैंक। अब ये नहीं दे पा रहा। तो एनपी क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी फर्म वगैरह 90 दिन तक, याद रखना 19 डेज, 90 दिन तक प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ना चुका पाए बैंक को, मतलब 90 दिन हो गए ना वो प्रिंसिपल का अमाउंट पे कर रहा है, ना ही वो इंटरेस्ट का अमाउंट पे कर रहा है, तो अगर ना तो प्रिंसिपल ना तो इंटरेस्ट, कितने दिन तक? 90 डेज तक। तो फिर ऐसे जो लोन्स होंगे, ठीक है, ऐसे जो लोन्स होंगे उनको कैटेगराइज करा दिया जाएगा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और ये बैंक के लिए एक बैड एसेट की तरह होता है। ठीक है, मतलब बैंक का पैसा था, बैंक के पास अपना पैसा तो होता नहीं है, हो सकता है उसने और किसी से लिया हो। अब जिसने बैंक के पास पैसा जमा कराया होगा, बैंक को तो उसका इंटरेस्ट देना है ना, लेकिन बैंक ने जिसको दिया था फर्म को, वो फर्म डिफॉल्ट होगी, फर्म पैसा नहीं जमा करा पा रही, तो एनपीए। अब इसमें क्या होता है कई बार कि इतनी पेनल्टी लग जाती है, पेनल्टी लग लग के बहुत इंटरेस्ट हो गया होता है। तो कई दफा ऐसा भी लगता है कि अब देखो जैसे कोविड था, तो कोविड में बेचारा सच में ही हो सकता है ना उसका बिजनेस ना चला हो। तो ऐसे ही जेके बैंक अब क्या कर रहा है, अपने इस तरीके के केसेस को सॉल्व करने के लिए वन टाइम रिलैक्सेशन दे रहा है। ऐसा और भी होता है, जैसे इनकम टैक्स में भी हुआ था। आपने सुना होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1-2 साल पहले स्कीम लॉन्च करी थी, विवाद से विश्वास। ठीक है, विवाद से विश्वास, उसमें क्या था कि अगर लेट से इनकम टैक्स रिलेटेड आपके अगर कोई नोटिस आया है, आपने टैक्स जमा नहीं कराया वगैरह वगैरह, तो वन टाइम अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसमें कोई फाइन शाइन कुछ नहीं लगेगा, लेट पेमेंट वगैरह का जितना आपका इंटरेस्ट बना था, आप उसको जेन्युइनली जितना आपका टैक्स बनेगा उतना जमा करो। ठीक है, तो ऐसे बड़ी सारी ऐसी स्कीम्स आती रहती हैं वन टाइम सेटलमेंट वाली। तो नए एमडी आए हैं, नई सोच लेकर आए हैं, एसबीआई से आए हैं, तो जम्मू कश्मीर बैंक में उन्होंने नई जान फूंकी है। तो कर्ज से मुक्ति याद रखना, पेपर में आएगा, कर्ज से मुक्ति किस बैंक की स्कीम है, तो आपने बताना है जीके बैंक की है। पूछेंगे किस चीज से रिलेटेड है, तो एनपीए से रिलेटेड। ओके, तो गाइज आज के लिए हम वीडियो को शॉर्ट रखते हैं, हम इतनी ही न्यूज़ कवर करेंगे, धीरे धीरे करेंगे ताकि आपको भी हेक्टिक ना लगे। बाकी आप बने रहें हमारे साथ, हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए हम कॉन्टिन्यूसली आपके लिए जो वीडियोस हैं ये लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रज्ञान आईएएस में बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे हमारे बैच के लिंक दिए हुए हैं। लेटेस्ट हमारा जेकेपीएसआई का बैच चल रहा है, जेकेपीएसआई की करंट अफेयर वगैरह भी उसमें हमने पढ़ाया हुआ है, और उसका टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। ठीक है, तो आप वो दे सकते हैं, आप जूनियर असिस्टेंट का भी दे सकते हैं। अब केएस की नई टेस्ट सीरीज हमारी आई है, जिसमें हमने लेटेस्ट नए पेपर्स बनाए हैं, फुल लेंथ मॉक्स। तो आप देखिए, हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें ब्राउज कीजिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।